वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। पार्ट 2 है ये। अभी तक जो हमने देखा था वो ये देखा था कि फ्लावर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। और फाइनली वी हैव रीच्ड टू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें मैं आपको आगे मुझे बताना था कि एंथर क्या होते हैं। मैंने आपको उस दिन उसके फिलामेंट के बारे में बताया था। डिस्टल एंड होता है। अब हमको देखना है कि इसमें हमारा जो एंथर है वो कैसा होता है। तो लेट्स क्विकली मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। देखिए, एंथर को अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से तो एंथर के बारे में एक चीज आपको हर समय याद रखनी है कि इट इज ऑलवेज बायलोब्ड। इट इज ऑलवेज बायलोब्ड। सी दिस इज इस तरह से अगर मैं एक एंथर बनाऊं ये, तो इस तरह से एंथर होता है और इट इज ऑलवेज बायलोब्ड। इसके बारे में हम क्या कहेंगे? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इट इज ऑलवेज बायलोब्ड। ये इसका लोब 1 है, ये इसका लोब 2 है। अगर मैं इसको इस तरह से सेक्शन कट करूं, यहां से इस तरह से अगर हम इसका सेक्शन कट करें तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। इस तरह से ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको, जिसमें देखिए ये लोब 1 है, दिस इज लोब फर्स्ट और दिस इज लोब सेकंड। ये इस तरह से दो लोब है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? हम एंथरो क्या बोलते हैं? बायलोब्ड बोलते हैं। इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि इस लोब के अंदर इस लोब के अंदर एक सेल होता है, ठीक है। इस तरह से एक सेल होता है जिसको हम थीका बोलते हैं। एक लेयर होती है सेल की जिसको हम क्या बोलते हैं? थीका बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? थीका बोलते हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड थीका। अब एक लोब में, जैसा आप देख रहे हो ना, एक लोब में दो थीका है, एक ये और एक ये थीका। इसीलिए एंथर को एक और एनसीईआरटी में एक और चीज लिखी हुई है, डायथेकस। क्या लिखा है? डायथेकस लिखा हुआ है। तो ये दो टर्म आपको पहले एंथर के बारे में बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक तो ये बायलोब्ड होता है, दूसरा क्या होता है? ये डायथेकस होता है। क्या होता है? डायथेकस होता है। इसके अलावा यहां पे आपको एक डिप्रेशन जैसा नजर आ रहा होगा, ये जो पोर्शन नजर आ रहा होगा, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोलते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या करता है? सेपरेट्स बोथ द थीका। इस थीका और इस थीका को सेपरेट करने का काम कौन करता है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके हम स्टेजेस की बात करते हैं। स्टेजेस का मतलब ये है कि एक एंथर जब यंग एज में होता है और बाद में वो मैच्योर होता है, तो इसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। सो अगर हम लोग बात करें यंग एंथर की, किसकी? यंग एंथर की बात करें तो यंग एंथर अंदर से कैसा दिखता है? देखिए, इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगा। यंग एंथर में आपको इस तरह से चार एक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया। तो सबसे पहली चीज आपको यही याद रखनी है कि अगर कोई यंग एंथर है तो उसमें हमको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। और कितने हैं? चार है, इसलिए इसको एक और टर्म यहां पे बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। चार स्पोरेंजिया है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। एक चीज अब आपको और समझनी पड़ेगी। माइक्रोस्पोरेंजिया तो आपने समझ लिया। दूसरी चीज आपको यह समझनी है कि यंग एंथर के पास आउटर में कुछ लेयर्स होती हैं, सेल की कुछ लेयर्स होती हैं। तो सबसे आउटर जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या है? एपी एपिडर्मिस। उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। उसके बाद होता है तीसरी लेयर, मिडल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडल लेयर। और चौथी जो लेयर होती है, इस तरह से चौथी लेयर होती है इसमें टेपेटम। तो तीन लेयर होती हैं। तो ये दो बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है यंग एंथर में। एक तो चार चार स्पोरेंजिया है जिसकी वजह से इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। और दूसरी चीज कि यहां पे चार लेयर आउटर में मिलेंगे। ये जो दो लेयर आपको दिख रही हैं, इस एंडोडर्मिस और
सॉरी एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, ये लेयर आपको मैच्योर एंथर में भी मिलेगी, ये गायब नहीं होगी। नीचे की जो दो लेयर है, मिडल लेयर और टेपिटम, मिडल लेयर और टेपिटम, ये कंज्यूम हो जाती है, ये बाद में कंज्यूम हो जाएंगी, ये आपको मैच्योर एंथर में नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये बात होगी। एनसीईआरटी में जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, मैं उस पर भी आपको ले चलता हूं। एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस तरह से, देखिए ये है हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज यंग एंथर का स्ट्रक्चर। उसके अंदर ये है चार माइक्रोस्पोरेंजिया, ये चार माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये स्ट्रक्चर कनेक्टिव कहलाता है। देखिए ये, इसको मैं बताना भूल गया था, ये बीच में स्ट्रक्चर क्या है, कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या करता है, आपको मैं समझाता हूं। देखिए जैसे यहां पे हम जब ये बनाते हैं, बायलोब बनाते हैं, तो इस तरह से जो फिलामेंट है, फिलामेंट अंदर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ, तो ये कनेक्टिव बनाता है। आपको समझ बात, ये जो हम बनाते हैं फिलामेंट, ये अंदर की तरफ जो जा रहा है और हमने ऐसे बीच में सेक्शन कट किया है, तो यहां पे आपको ये कनेक्टिव नजर आएगा सेंटर में, तो वही ये कनेक्टिव है। तो ये हो गया हमारा यंग एंथर। और बातें समझते हैं। हमारे पास ये जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया को आप डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। स्पोरेंजिया को आप देखोगे तो चार लेयर तो मैंने आपको बताई, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। ये चार लेयर तो एक उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया में है। अंदर की अगर हम बात करें, देखिए यहां पे वापस चलते हैं, इसके अंदर हम यह बात करें तो यहां पे एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू। तो इसके बीच में क्या भरा हुआ है, यहां पे है स्पोरोजेनस टिश्यू, दिस इज व्हाट, स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू एकदम यंग टिश्यू है, जो कि आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाने वाले हैं। और ये स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल्स है, इनको हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल। इन टिश्यू के सेल को हम क्या बोलते हैं, पीएमसी, पॉलन मदर सेल। ये मतलब पॉलन ग्रेन को जन्म देने वाली मां है। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया हमारा पूरा, किसका, एंथर का। अभी आगे की जो कहानी है वो है कैसे पॉलन ग्रेन बनता है। लेकिन उससे पहले अब आपको एक पिक्चर और क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यंग एंथर को और मैच्योर एंथर को। ठीक है, तो अगर कुछ डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, कि यंग एंथर और मैच्योर एंथर में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं यहाँ पे, लेट मी रेज दिस। तो देखिए अगर हम डिफरेंस को देखने की कोशिश करें यंग और मैच्योर एंथर में, तो यंग एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जो हमने भी पिक्चर में देखा था। और जब यंग एंथर आता है तो वही 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बदल जाते हैं इस तरह से। आप यहां पे देखो, ये पॉलन सैक है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर एंथर में बदल जाते हैं पॉलन सैक में। तो यहाँ पे एक पॉलन सैक ये है और दूसरा पॉलन सैक ये है। तो टोटल कितने पॉलन सैक हो गए, टोटल पॉलन सैक हो गए 2। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो यहाँ पे 2 पॉलन सैक है। दूसरा डिफरेंस क्या है, यंग में होता है स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कि आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाएगा। और इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। यहाँ पे 4 लेयर होती है जो हमने अभी बात की, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। और यहां केवल 2 लेयर होती है, टेपिटम कंज्यूम हो जाता है, मिडल लेयर भी कंज्यूम हो जाता है। तो ये डिफरेंस मैंने आपको स्ट्रक्चर पूरा बताया कि एंथर कैसा दिखता है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कि पॉलन ग्रेन बनता कैसे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।